हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विषय हिंदी के, जो कि आपके प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आने हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया था प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है और ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तारीख है 7 मार्च। तो 7 मार्च 2022 को एक एग्ज़ाम हुआ था। उस दिन का ये क्वेश्चन है सारे। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का दायित्व क्या है? ऑप्शंस हैं पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, दूसरा परीक्षा लेना, तीसरा विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना या अभिप्रेरणा देना। तो भाषा शिक्षण का दायित्व है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा के में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना। अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है? ऑप्शंस हैं बच्चों का लेखन कार्य, बच्चों के मौखिक कार्य संबंधी विवरण एवं टिप्पणियाँ, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। तो पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है केवल तीसरा, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। अगला, निम्न में से किशोरावस्था के में चरित्र विकास से प्रभावित होता है? क्या प्रभावित होता है? तो किशोरावस्था में चरित्र विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है मित्रमंडल, परिवार एवं समाज, तीनों से ही। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है किससे? तो भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण की कुशलता है वो बढ़ती है ऑप्शन डी प्रशिक्षण से। अगला, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, लोकगीत गाए जा सकते हैं। तीसरा, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। चौथा, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे जो बच्चे हैं वो संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, इसलिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? ऑप्शन हैं खेल खिलौनों के साथ, कथाओं कहानियों के साथ, पशुओं पक्षियों के साथ, या भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। तो क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। अगला प्रश्न, निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? ऑप्शन है भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, दूसरा भाषा के स्तर का, तीसरा भाषा के व्याकरण नियम का, या रसास्वादन का। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर जो है वो है भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से पाठ योजना के 3 रूपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है आपको, सम्मिलित नहीं है पूछा है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जांच के कार्य के लिए पाठ्य योजना बनाना, तो ये तो सही है। कौशल के लिए पाठ्य योजना, ये भी सही है। जांच के कार्य के लिए पाठ्य योजना एवं कौशल के लिए पाठ्य योजना दोनों ही, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना, तो यही गलत है। तीनों रूपों में यही शामिल क्या है, नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या संप्रेषण कहलाता है? तो ऑप्शन है भावों एवं विचारों का आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान, समास विग्रह का आदान प्रदान, या तथ्यों का संयोजीकरण। आंसर हो जाएगा भावों एवं विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक बालक समानता किस विषय में रुचि अधिक लेता है? ऑप्शन दिए गए हैं, जो तर्कों पर आधारित हो, दूसरा जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तीसरा जो कल्पनाओं से संबंधित हो, चौथा जो किसी से संबंधित ना हो। तो यहाँ पे एक बालक समानता जो रुचि अधिक लेता है
वो विषय है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त नहीं है। इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं श्यामपट्ट, मानचित्र, पाठ्य पुस्तक या शब्द भंडार। तो हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन शब्द भंडार जो है वो उपयुक्त नहीं है, बाकी सारे ही हैं। अगला, जिह्वा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद कितने हैं? तो जिह्वा के भाग के आधार पर है 3 हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद। अगला, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो ये होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अब आ गया है यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसे इसके क्वेश्चन रहेंगे 7 से 8 आपके पास। इसी से आपको आंसर उसमें ढूंढ कर लगाने हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, फिर इसे पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं काव्यांश। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर, नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह। तो फेंक दिया मिट्टी से उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। तो ये था काव्यांश। क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में खिलौना किसने फेंक दिया? तो ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दीना के पुत्र ने। अगला प्रश्न, माँ के व्यथित होने का क्या कारण था? दोस्तों, माँ के व्यथित होने का कारण था कि खिलौना सोने से बना था और माँ गरीब थी और वो वही खिलौना मांग रहा था। अगला, दीना का लाल किस खिलौने को लेने के लिए मचल रहा था? तो इसमें वो राजकुमार जिस खिलौने को उछाल उछाल कर खेल रहा था, उसी खिलौने को दीना का लाल लेने के लिए मचल रहा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों रूपक अलंकार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? तो उपसर्ग का प्रयोग करके ऑप्शन ए बनाया गया है वदनीयत। वद उपसर्ग लगा है इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य क्रिया का सही उदाहरण है? कृत्यवाच्य क्रिया का सही उदाहरण है लड़के पत्र लिखते हैं। ऑप्शन ए। अगला, मृणालिनी ने कैलाश से क्या आग्रह किया? तो अभी तक हम काव्यांश के क्वेश्चन हल कर रहे थे, अब आ चुका है गद्यांश। इसके क्वेश्चन एक बार सारे रीड करने हैं, देन आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर आपको आंसर्स करने हैं। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, मृणालिनी ने कैलाश से क्या आग्रह किया? गद्यांश है, कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने कैल कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों को जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता, घर मेहमानों से भरा हुआ। देखो कमरे पर में पैर रखने की जगह तक नहीं है। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। फिर है आगे,
मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरवे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था। फिर कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दो। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप नहीं है। ये था गद्यांश। और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मृणालिनी ने कैलाश से क्या आग्रह किया? तो उसने सर्प दिखाने का आग्रह किया था, अभी अभी हमने देखा गद्यांश में। अगला, अभी अभी हमने पढ़ा गद्यांश में। अगला प्रश्न है, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी तो नहीं सकता, यह कथन किसके लिए है? तो यह मृणालिनी के लिए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ चुनकर लिखें। चैन न आना मतलब बेचैनी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कैलाश को सांप पालने का शौक था, प्रस्तुत वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो आंसर हो जाएगा, क्या कैलाश को सांप पालने का शौक था? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं चाहता था, इस वाक्य का संदेहवाचक वाक्य क्या होगा? तो इसका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, शायद बूढ़ा कैलाश को बचाना नहीं चाहता था। फिर अगला, निम्न में से दांत का उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दांत का उचित पर्यायवाची शब्द है रद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सांप का तत्सम रूप चुनिए। तो सांप का तत्सम रूप है सर्प, ऑप्शन बी। अगला, बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र जानता था, प्रस्तुत वाक्य का निषेधवाचक रूप पहचानिए। इसका निषेधवाचक रूप है, बूढ़ा सांप के जहर को उतारने का मंत्र नहीं जानता था। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन है, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब शिक्षक चाहे तब, जब विद्यार्थी चाहे तब, या उच्च कक्षा के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सुपर टी ज्वाइन कर लें और नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले प्रीवियस ईयर के विषय हिंदी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। इसमें बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।